एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। देश के लगभग आधा हिस्से पर इस समय मॉनसून बहुत भारी गुजर रहा है। बारिश के प्रकोप की बहुत डरावनी तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसा जल तांडव मचा कि मानो शहरों के अंदर दरिया उफान पर आ गया हो। उसमें न सिर्फ गाड़ियां और जानवर बहते दिखे बल्कि इंसान भी बहने लगे। आपको दिखाते हैं पानी के प्रकोप की हैरान कर देने वाली वो तस्वीरें। इतना तेज उफान कि आदमी गाड़ी समेत बहने लगा। ऐसा प्रचंड सैलाब कि दोपहिया वाहन बहने लगे। इतना डरावना वेग इंसान भी बहने लगे। इतना खतरनाक उफान है कि बस के मुसाफिरों की जान आफत में पड़ गई। इतना भीषण जल भराव कि सड़क पर ही गाड़ियों की जल समाधि हो गई। कुदरत का ऐसा प्रचंड प्रकोप कि कई इलाकों का नक्शा ही बदल गया। इतना ज्यादा पानी बरसा कि शहर के शहर डूबते नजर आए। कहीं तेज बारिश हुई, कहीं बाढ़ आई, कहीं बादल फटा, कहीं लैंडस्लाइड हुई। मॉनसून ने इस कदर कहर बरपाया है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक, उत्तर से लेकर पश्चिम तक हर जगह हाहाकार है। बहती हुई कार और उसके साथ बहता हुआ आदमी, ये डरावनी तस्वीर है गुजरात के जूनागढ़ की। जहां इतना पानी बरसा कि तेज बहाव में गाड़ी समेत एक शख्स बहने लगा। इतना डरावना मंजर कि वहां चीख पुकार मच गई। जूनागढ़ शहर बारिश का इतना भयानक प्रकोप झेल रहा है कि सड़कों पर खड़ी गाड़ी पानी में बहने लगी। जूनागढ़ में आलम यह है कि जिन सड़कों पर गाड़ियां चलती थीं, वहां कारें बह रही हैं। इस प्रचंड बारिश के आगे न कारें टिक पाईं, न इंसान टिक पाए, तो भला जानवरों की क्या बिसात। ये भीषण बारिश जानवरों को भी बहा ले गई। पूरा जूनागढ़ शहर इस समय उफनता दरिया नजर आ रहा है, जहां लोग मुसीबत में घिर गए हैं। आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं। पानी का बहाव देखिए कि किस कदर पानी जब शहर में घुसा तो उसके बाद ये कितनी स्पीड से पानी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है। आगे कई सारी गाड़ियां फंसी हुई हैं। पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है, इतना तेज कि किसी भी गाड़ी को, किसी को भी ये अपने साथ बहा कर ले जा। ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो हैं वो सुरक्षित जगहों की तरफ निकल रहे हैं। जो उधर सिटी की तरफ फंसे हुए थे वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। कि कितना पानी का बहाव था कि वो छत के ऊपर से जब पानी गुजरा तो पूरी छत रह गई है। कई सारे मकान आपको इस वक्त पानी में डूबे नजर आएंगे। इस मानसून ने ऐसा कहर बरपाया है कि रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान के कुछ हिस्सों पर बड़ी मुसीबत टूट पड़ी है। जोधपुर में मूसलाधार बारिश ने ऐसा उत्पात मचाया कि गली मोहल्लों में मोटरसाइकिल तक सब बहने लगे। बाढ़ का प्रवाह इतना तेज था कि दोपहिया गाड़ियों के साथ साथ इंसान भी बहने लगे। लोग उस बहते हुए शख्स को बेबसी से देखते रहे। जोधपुर में लगातार 2 घंटे तक हुई बारिश ने कैसी दहशत पैदा कर दी, उसकी ये तस्वीर देखिए। स्कूटी पर सवार ये 2 लोग एक गली में उफनते सैलाब के बीच फंस गए। इतने में पीछे से तेज रफ्तार बाढ़ में एक स्कूटी बहकर आई और इनको टक्कर मार गई। दोनों स्कूटी सवार लड़खड़ाकर पानी में गिर पड़े और उनकी जान आफत में पड़ गई। वो तो गनीमत रही कि बहती हुई महिला को स्कूटी सवार शख्स ने
किसी तरह बाढ़ से खींचकर बचा लिया। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में बारिश ने हाहाकार मचा दिया। यहाँ सड़कों पर कमर तक पानी भर गया, गाड़ियां सैलाब में डूब गई। भिवंडी के भाजी मार्केट इलाके में तो 4 से 5 फीट पानी भर गया। इससे हुआ ये कि तकरीबन 150 से 200 दुकानों में पानी घुस गया। दुकानदारों की सब्जियां बहने लगी। मुंबई से सटे भिवंडी इलाके में एक बार फिर बारिश ने दस्तक दी और जिसके बाद पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। हम आपको बता दें कि ये पूरी दुकानें जो है यहाँ की पानी में डूबी हुई है। 3 से 4 फुट इस इलाके में पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। कई भाजी विक्रेताओं की दुकानें थी और वो सारी की सारी पानी में डूबी हुई है। कई लोग अपनी भाजी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी तो दुकान में गया और बहुत नुकसान भी आता है। सामान उठाते उठाते भी भय आता है कितना, हर साल नुकसान उठाना पड़ता है। बचाने की बहुत कोशिश किया लेकिन बच नहीं रहा है। हमारा माल बल्टी हो गया, 5-6 हज़ार रुपया माल बल्टी हो गया, बह गया, समझ जाओ। सिर्फ भिवंडी ही नहीं, महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी भारी बारिश कहर बनकर टूटी है। नांदेड़ के बिलौली इलाके में तो सैलाब ने स्कूली बच्चों और दूसरे लोगों की जान सांसत में डाल दी। सड़क के ऊपर बाढ़ का पानी उफनने लगा तो लोगों ने जान जोखिम में डालकर रास्ता पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोग लड़खड़ाने लगे। फिर जेसीबी मशीन बुलाई गई और उसमें बिठाकर लोगों को उफनता सैलाब पार करवाया गया। यूपी के बिजनौर में तो रोडवेज की बस पर सवार 40 लोगों की जान पर बनाई थी। बहराइच से हरिद्वार जा रही एक बस बिजनौर में पानी के तेज बहाव में फंस गई। बस मझधार में ऐसी फंसी कि यात्रियों में त्राहिमाम मच गया। फिर आनन फानन में क्रेन बुलाई गई, जेसीबी मशीनें मंगाई गई। तब जेसीबी मशीन के जरिए बस में फंसे यात्रियों को एक एक कर बाहर निकाला गया। आसमानी आफत गुजरात के नवसारी में भी कम नहीं बरसी है। ये एक तस्वीर इस संकट को बताने के लिए काफी है। इतना पानी भरा कि गैस गोदाम में रखे गैस सिलेंडर गेट तोड़कर बहने लगे। नवसारी की सड़कों पर कमर भर तक पानी भरा है। लोग पानी से भरे रास्तों के बीच से गुजरकर अपनी मंजिल को निकल रहे हैं। मैदानों में अलग मुसीबत तो पहाड़ों में अलग मुसीबत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मूसलाधार बारिश के बीच बादल फटने से ऐसी तबाही मची कि पुरोला इलाके का ये हाल हो गया। कुदरत का ऐसा क्रोध दिखा कि कई मकान और दुकानें तबाह हो गए। लोगों के घरों और दुकानों में मलबा घुस गया। मलबे के साथ आए बड़े बड़े बोल्डर शटर तोड़ते हुए दुकानों में घुस गए। तबाही ऐसी कि मलबे में गाड़ियां दब गईं, मोटरसाइकिलें दब गईं। इस आपदा से भारी नुकसान हुआ है। रात के 12 बजे के बाद से काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, तो 2 या 2:15 के आसपास के समय पे ये बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने अपने कोवर्कर जो विशाल है, मेरे साथ काम करता है, उसको मैंने आवाज़ दी। फिर रात को कॉल करके उसे जैसे ही उठाया तो हमने देखा कि यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश से पत्थर आ रहे थे। फिर हम जैसे यहाँ से रूम से बाहर निकले, हमें 2 मिनट का समय मिला कि अकस्मात ही सारे चीज़ें गायब हो गई हैं। नुकसान है, हमारे 3 तो प्रॉपर कॉटेज गए हैं और 4 हमारे टेंट्स और 2 कार और 1 स्कूटी हमारी। संकट इतना बड़ा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम बुलानी पड़ी। नेशनल हाईवे बंद हो गया, पूरा इलाका मलबे से अटा पड़ा है। ये बद्रीनाथ हाईवे की तस्वीर है जो भारी बारिश के बाद आए मलबे से बंद हो गया। आलम यह था कि लोगों की गाड़ियां फंस गई। लोग धक्का देकर गाड़ी निकालने की जद्दोजहद में जुटे रहे। भारी बारिश ने शिमला जिले के रोहड़ू इलाके का नक्शा ही बिगाड़ दिया है। बीती रात लैला खड्ड में इतना भीषण सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस कर गया। 3 लोग मलबे में दब गए, जबकि कई गाड़ियों को भी मलबे ने भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने हिमाचल में अगले 3 दिन में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश ने शिमला जिले के कोटखाई इलाके में भी दहशत फैला दी। यहाँ सुबह सुबह एक बिल्डिंग गिर गई, जबकि 2 इमारतें गिरने की कगार पर है। सड़क इस कदर धंस गई है मानो भूकंप से दरक गई है। लेह में भी कल रात बादल फटने के बाद भारी नुकसान हुआ। कई गाड़ियां, मकान और दुकान सैलाब की चपेट में आ गए। पहाड़ों में बादल फटने के बाद जम्मू कश्मीर के डोडा में आफत टूट पड़ी। अचानक तेज सैलाब आया और लोग फंस गए। इसके बाद उफनते पानी में घिरे लोगों को रस्सी की मदद से निकाला गया। आफत तो महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी आई है।
वो भी पिछले 8 दिन से। ये ड्रोन तस्वीरें इसकी गवाह हैं। चप्पलों के लिए मशहूर ये शहर इस समय पानी से लबालब है। भारी बारिश के प्रकोप से इंसान तो इंसान, भगवान का दर तक नहीं बच पाया। ये उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर परिसर की तस्वीरें हैं जो बारिश के पानी से लबालब हो गया। जहां नजर दौड़ाओ वहां पानी ही पानी है। अमृतसर का हाल देखिए, यहाँ इतनी बारिश हुई कि सड़कें समंदर बन गई। दरबार साहिब को जाने वाला रास्ता भी पानी पानी हो गया।